हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी। आज का जो दिन है वह भौम प्रदोष व्रत कहा गया क्योंकि आज मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ा है। सबसे पहले तो प्रदोष व्रत जो होता है वह भगवान शिव के होते हैं। जो भगवान शिव के उपासक होते हैं वह प्रदोष व्रत करते हैं। यह व्रत बहुत ही आसान सुलभ व्रत है। इस व्रत के करने से जो व्रत करता रहते हैं उस पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। यह व्रत इतना आसान है कि हर एक व्यक्ति, हर एक स्त्री पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत के करने से लोगों पर किसी भी प्रकार की दुख, विपत्ति, संकट, कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। सबसे तो अच्छी बात है कि यह महीने में 2 व्रत होती हैं। आप चाहें तो यह साल में 24 प्रदोष व्रत आती हैं। हर एक महीने में 2 आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। बहुत सारे व्रतकर्ता का यह पूछना था, मेरे से पूछ रहे थे, जो क्या यह दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों करना चाहिए? तो मैं बता रही हूँ कि आप एक भी कर सकते हैं। वैसे मैं दोनों करती हूँ, कृष्ण पक्ष का भी और शुक्ल पक्ष का भी। लेकिन कुछ व्रतकर्ता ऐसे होते हैं जो एक करना चाहते हैं तो वह एक कर सकते हैं, या तो कृष्ण पक्ष का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष का करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष का कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको 24 प्रदोष व्रत करना है। इसमें यह भी पाबंदी नहीं है कि यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको दिन में फल नहीं खाना है, आप दवा नहीं खा सकते हैं बीमार हैं तो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यदि आप किसी विशेष अनुष्ठान के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए एक विशेष विधि है जो आपको उस तरीके से करेंगी तभी जाकर के आपको उस तरीके का फल मिलेगा। लेकिन यह नहीं है कि यदि आप उस नियम से नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा कतई नहीं है। मैं बहुत सालों से प्रदोष व्रत कर रही हूँ। अब प्रदोष व्रत करने से आपको इतनी शांति मिलती है, सकारात्मकता का अनुभव होता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना मन से खत्म हो जाती है। बहुत ही अच्छा, आसान और सुलभ व्रत है यह। आज मैं आपको बताऊंगी जो प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत आप सुबह में भी पूजा करके, यदि आप ऑफिस वाले आदमी हैं जो ऑफिस जा रहे हैं, शाम के समय में आने में लेट हो गई, तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको शाम में यदि आपने पूजा नहीं किया तो आपका प्रदोष व्रत नहीं माना जाएगा। आप सुबह में उठ करके आप अपना जिस तरीके से व्रत कर रहे हैं, यदि आपके पास फूल नहीं है, किसी प्रकार के नैवेद्य में कुछ कमी है, तो ऐसा कुछ भी मन में नहीं रखना है कि ये सब नहीं है तो कैसे करूँगी। आपके पास फूल नहीं है, नैवेद्य में कुछ ही है, थोड़ा सा धूप, किसी भी प्रकार का कुछ भी, इसमें ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ होना ही चाहिए। हाँ, अगर हर एक चीज़ है तो आप सब कुछ ले करके करिए तो और भी अच्छा होता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आप, कोई ऑफिस जाता है, कोई बीमार व्यक्ति है, कभी कुछ ऐसा होता है तो किसी भी परिस्थिति में यह कर सकते हैं। आपके पास यदि फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी प्रदोष व्रत का पूजा कर सकते हैं। यदि शाम में नहीं करते हैं तो आप सुबह में भी कर सकते हैं। यदि सुबह में नहीं किए तो आप शाम में किए तो अति उत्तम है। जो शाम के समय में, यह जो शाम का समय होता है तो सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए, उसी समय में आपको स्नादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके और शिव जी का पूजन करना चाहिए। आप यह घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। यदि आपके पास फूल नहीं है तो आप मन से वह भगवान और भी अच्छे तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। आप आंख बंद करके आप ध्यान में रखिए, जो मैं अपने हाथों से कमल का फूल, भगवान का वस्त्र, बेलपत्र, धूप, दीप, सब कुछ आप आंख बंद करके आप अपने मन से उनको समर्पित करिए। यह सबसे अच्छा माना गया है, यह शास्त्र में भी लिखा गया है। यह भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं जब वह मन से समर्पित, जो भी व्यक्ति, जो भी व्रत करता, मन से जो आपके पास यदि फूल नहीं है, फल नहीं है, नैवेद्य नहीं है, यदि नहीं है
तो आप मन से भी यदि समर्पित करके व्रत करते हैं तो आप देखिएगा आपके व्रत का फल बहुत बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। यह मैं बहुत ही अनुभव की बात बता रही हूँ, आप एक बार करके देखिएगा। इस व्रत में दिन भर उपवास करते हैं और संध्या काल में भगवान शिव की पूजा उपरांत भोजन करके व्रत का पारायण किया जाता है। आप जो भी व्रत करता है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे जो क्या इस व्रत में हम नमक खा सकते हैं, नमक नहीं खा सकते हैं, फल खा के करना चाहिए। हर एक व्रतकर्ता का अपना अपना नियम होता है। किसी को कोई व्रत करता नमक खा करके जो पूरे दिन व्रत में रहा, दिन में रात में पूजा करने के बाद, या दिन में पूजा कर लिया रात में पूजा करने के बाद अपना नमक खा करके व्रत तोड़ना चाहते हैं तो वो यह भी कर सकता है। कोई व्रत करता दिन भर उपवास हर एक व्रतकर्ता को करना है। ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं कर, दिन में हर एक को उपवास रखना है। शाम के समय आप चाहें तो नमक खाकर भी व्रत तोड़ सकते हैं, आप चाहें तो फल खाकर भी व्रत तोड़ सकते हैं, आप चाहें तो बिना नमक वाला भोजन खाकर भी व्रत तोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यह जो भी व्रत करता प्रदोष व्रत करता है वह संसार में सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है और वह शिव के सान्निध्य को प्राप्त करता है। जब वह किसी योनि में उसका जन्म होता है तब भी वह व्रत करता भगवान शिव की अनुकंपा उस पर हमेशा बनी रहती है। यह नहीं कि एक ही जन्म में, किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में। यह जो प्रदोष व्रत है यह सभी प्रकार के सुखों का देने वाला है। प्रत्येक मास में दोनों पक्षों की जो त्रयोदशी व्रत है, जो त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करते हैं वह व्यक्ति संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोगता है और जाने अनजाने में किए गए पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कुछ पाप ऐसा होता है कि जो हम लोग जान के नहीं करते हैं लेकिन पाप हो जाता है, वो पाप में गिनती होती है। लेकिन यदि हम प्रदोष व्रत करते हैं तो उससे पाप से हम मुक्ति पा लेते हैं। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्रियां भी अधर्म से दूर रहती है तथा विवाहित स्त्रियों का सुहाग सौभाग्य अटल रहता है। पुत्र की प्राप्ति होती है, अटल संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से बंदी कारागार में यदि बंद रहता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करता है उसे गौ दान करने का पुण्य मिलता है। विधि विधान पूर्वक व्रत करने से सभी प्रकार के जो कष्ट का निवारण होता है, उसका जीवन सुखमय और इतना सुखमय जीवन व्यतीत होता है वह व्रत करने के बाद ही आपको पता चलेगा। हाँ, यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग असमर्थ हो जाते हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम खाना पीना खाने के बाद भी, सुबह में टाइम नहीं मिला, शाम में जब घर आते हैं आप, तो शाम के टाइम भी प्रदोष व्रत का कथा अवश्य सुनना चाहिए। या तो आप सुने या तो आप भगवान शिव की फोटो के सामने या मन में भगवान शिव को ध्यान करके माता पार्वती गणेश के साथ ध्यान करें और इस कथा को करें नहाने के बाद। ये नहीं कि बिना नहाए बैठ गए, नहाने के बाद भगवान शिव के लिए मिश्री हो, नारियल हो, कुछ भी जो भी नैवेद्य आपके पास है रख करके आप नहा लें, नैवेद्य रखें, दीपक जलाएं, धूप जलाएं और उसके बाद कथा सुने। नहीं व्रत कर रहे हैं तो उससे भी आपको बहुत ही फल मिलेगा और जीवन सुखमय रहेगा। यह बार अब मैं ये बता रही हूँ कि हर एक बार के अनुसार प्रदोष व्रत की क्या फल प्राप्ति होती है। रविवार को जो प्रदोष व्रत होता है उस प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है तथा स्वास्थ्य बना रहता है। सोमवार को जो प्रदोष व्रत होता है वह व्रत करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और व्रतकर्ता को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मंगलवार को जो प्रदोष व्रत होता है वह भौम प्रदोष व्रत जैसे आज है, इसको करने से लोग रोग से दूर होते हैं और स्वस्थता बनी रहती है। बुधवार का जो प्रदोष व्रत है वह बुधवार को प्रदोष व्रत करने से व्रतकर्ता के द्वारा जो भी कामना की जाती है वह कामना अवश्य ही पूरा होती है। जो बृहस्पतिवार का प्रदोष व्रत होता है
वह व्रत करने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उनसे किसी प्रकार का अप्रिय होने की आशंका नहीं रहती है, कभी किसी प्रकार के दुर्लभ घटनाएं नहीं होती है। शुक्रवार का जो प्रदोष व्रत है, उस व्रत को करने से सौभाग्य, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। स्त्रियों को सौभाग्य वृद्धि होती है। यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आप यदि सभी व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को यदि प्रदोष व्रत पड़ता है तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे सौभाग्य और सुख की वृद्धि होती है। यह माता का दिन होता है, यह महादेव का भी दिन उस दिन आती है। इसीलिए स्त्रियों को सौभाग्य वृद्धि हेतु यह व्रत अवश्य करना चाहिए। शनिवार को जो प्रदोष व्रत होता है, यह प्रदोष व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनको भी पुत्र चाहिए, जो पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, वह शनिवार को प्रदोष व्रत अवश्य ही करें। साल में जितने भी शनिवार को पड़ रहे हैं, वह व्रत अवश्य ही करें, लेकिन उनको अलग नियम से करना है। वह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आप लोग मेरे से पूछिएगा जरूर। प्रदोष व्रत आप किसी भी, यदि आप कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में व्रत नहीं कर पा रहे हैं, 24 प्रदोष व्रत नहीं कर रहे हैं, तो आप कम से कम रविवार, सोमवार और शनिवार को जो प्रदोष व्रत पड़ता है, वह प्रदोष व्रत अवश्य करें। इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। इस प्रदोष व्रत की पूजा पाठ करने के बाद, जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं, तो किसी के पास प्रदोष व्रत की किताबें नहीं रहती हैं, जो मैं इसका कथा क्या करूं, तो आप हनुमान महादेव की 108 नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय आप 108 बार जाप करें। उसके बाद महादेव की जो शिव चालीसा होती है वह करें, पार्वती चालीसा करें, और उसके बाद दोनों की, माँ पार्वती की और महादेव की आरती करें, और उसके बाद नैवेद्य प्रसाद को ग्रहण करें। यदि आपके पास प्रदोष व्रत की कथा है, तो जो भी प्रदोष व्रत आ रहे हैं उसकी कथा करें, तथा सबसे पहले तो पूजा पाठ करने सुबह या शाम करें। पूजा पाठ शाम को सबसे अच्छा माना गया है। यदि आप शाम में नहीं करते तो किसी भी समय यदि आप व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आपको पूजा करने के बाद शिव जी का चालीसा, पार्वती चालीसा, और जो आप ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को का जाप 108 बार अवश्य करना है। साथ में ही प्रदोष व्रत का कथा अवश्य करें। जो भी प्रदोष व्रत आ रही है उसका प्रदोष व्रत का कथा करें। मैं इससे पहले वाली वीडियो में प्रदोष व्रत की कथा बताई हूँ, जिसमें एक सोमवार प्रदोष व्रत का कथा बताई हूँ, और जो प्रदोष व्रत की कथा है वह भी मैं बताई हूँ। दोनों कथा बताई हूँ। आप दूसरे जो मेरी मैं इससे पहले जो वीडियो दी हूँ प्रदोष व्रत का, उसमें आप जा कर के देखना। यदि आप लोग चाहें तो मुझे बताना, फिर से मैं आप लोगों को प्रदोष व्रत का कथा बताऊंगी। ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी, और वह आप लोग प्रॉपर कथा करके करें। आप लोगों को बहुत ही सुख समृद्धि की मैं करती हूँ, और मैं बहुत साधारण तरीके से व्रत करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये वो इस तरीके से नहीं, आप लोग करें। बहुत ही सबसे पहले तो शांति मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है, मन में एक अलग सकारात्मकता का अनुभव होता है। आज भौम प्रदोष व्रत है, तो मैं आप लोगों को भौम प्रदोष व्रत की कथा बता देती हूँ। जो भौम प्रदोष व्रत की कथा क्या है, सूत जी बोले कि भौम प्रदोष व्रत कथा, मंगलवार प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मंगलवार प्रदोष व्रत करने से अनेक प्रकार की व्याधियां दूर होती है। इसके अतिरिक्त ऋण से मुक्ति, सुख शांति और लक्ष्मी कृपा होती है। इस व्रत में गेहूं गुड़ का आहार लिया जाता है तथा भगवान शिव को लाल रंग का पुष्प चढ़ाया जाता है। व्रतकर्ताओं को भी लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मुक्ति भी मिलती है। अब आप लोग यह कथा श्रवण करें। कथा इस प्रकार से है
किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक ही पुत्र था, उसका नाम मंगल था। बुढ़िया हनुमान जी की परम भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा भक्ति से व्रत रखती और हनुमान जी की आराधना क्या करती थी। मंगलवार को वह ना तो घर को लीपती ना ही मिट्टी खोती। हनुमान जी को वह गेहूं गुड़ के चूरमे का भोग लगाती थी। इस प्रकार व्रत करते हुए बुढ़िया को जब काफी समय बीत गए, तब एक दिन हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। अतः वह साधु के वेश में बुढ़िया के घर पहुंचे और द्वार पर खड़े होकर पुकारा है कि कोई हनुमान का भक्त जो मेरी इच्छा पूरी कर दे। आवाज को सुनकर बुढ़िया बाहर आई और बोली, आज्ञा करे महाराज, आज्ञा करे महाराज। यह कथा अति प्राचीन है। एक युवक का नया विवाह, आज्ञा करे महाराज। इस पर साधु वेशधारी हनुमान जी ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भोजन करूंगा, तू जरा सी भूमि को गोबर से लेप दे। यह सुनकर बुढ़िया उलझन में पड़ गई। अंत में उसने करबद्ध होकर कहा कि महाराज, लीपने व मिट्टी खोदने का अतिरिक्त आप जो कहेंगे मैं कर दूंगी, लेकिन आज के दिन यह दोनों काम मैं नहीं करूंगी। साधु वेशधारी हनुमान जी ने 3 बार प्रतिज्ञा करवाने के बाद कहा, अच्छा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन तैयार करूंगा। बुढ़िया ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, लेकिन वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। अतः उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाकर साधु को सौंप दिया। लेकिन साधु वेशधारी हनुमान जी कब मनाने वाले थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया के पेट के बल लिटवा और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर बुढ़िया दुखी मन से अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन तैयार हो गया। तब साधु वेशधारी हनुमान जी ने बुढ़िया को बुलाकर कहा कि ए बुढ़िया, अपने बेटे मंगलिया को आवाज दे जिससे वह भी भोजन कर ली। यह सुनकर बुढ़िया रोने लगी। फिर आंसू पोंछकर बोली कि महाराज, मेरे बेटे का नाम लेकर मुझे और दुखी मत करो। साधु वेशधारी हनुमान जी जब नहीं माने तो विवश होकर बुढ़िया ने अपने बेटे को पुकारा। पुकारते ही मंगलिया दौड़ता हुआ वहां आ गया। मंगलिया को जीवित देखकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह साधु वेशधारी हनुमान जी के चरणों में लौट गई। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बुढ़िया को दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने घर में देखकर बुढ़िया को अपना जीवन सार्थक समझा। मंगलवार प्रदोष व्रत करने वाले पर रुद्रावतार हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार भौम प्रदोष व्रत कथा समाप्त हुआ। हर एक व्रत कथा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। मैं सारा प्रदोष व्रत का जो कथा है मैं अलग अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। आप लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार जिसको जिस व्रत का कथा करना है, सुनना है, आप लोग उस प्रकार से प्रदोष व्रत की कथा सुनना और आप लोग देखना। मैं बता रही हूँ, आप लोगों को हर एक प्रकार की समस्या का निदान मिलेगा। रास्ता अपने आप खुलने लगेगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग अवश्य करें। नहीं 24 कर सकते हैं तो 12 करें, महीने में 1, नहीं 1 हो सकता है तो जो दिन है उस दिन का आप करें। कम से कम रविवार, सोमवार और शनिवार। यदि आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम शुक्रवार का जो प्रदोष व्रत है वह करें, जिससे कि आपको, यह हर एक स्त्री को करना है, हर एक स्त्री को, जिससे कि इससे सौभाग्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। व्रत कथा करने के बाद आप लोग महादेव जी की आरती करें, माता पार्वती की आरती करें, उसके बाद आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।